हजारों किलोमीटर दूर नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल के अंदर बसा है लूफिटन। यहाँ पहाड़ों का रंग समंदर के रंग में घुल जाता है। पता ही नहीं चलता जमीन कहाँ खत्म हो रही है और पानी कहाँ शुरू। ये साइबेरिया के बिल्कुल सेम लैटिट्यूड पे है। वहाँ विंटर्स में टेम्परेचर -40 डिग्री और यहाँ 0 के आसपास। कुछ चीजें इस जगह को वक्त से पहले जमने नहीं देती। वजह एक करंट है। मैक्सिको से शुरू होती है, हजारों किलोमीटर का सफर करती है और सीधा यहीं आकर रुकती है। और अगर ये करंट ना होता तो ये पूरी जगह बर्फ के नीचे दब चुकी होती। यहाँ के कुछ आइलैंड्स पे सिर्फ 500 लोग रहते हैं और इन्हीं में से एक गांव का फुटबॉल पिच समंदर और पहाड़ के बिल्कुल बीच में है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम कहलाता है। कुछ महीनों तक यहाँ सूरज डूबता ही नहीं, फिर कुछ महीनों तक निकलता ही नहीं। वेलकम टू हिडन अर्थ। हिडन अर्थ पे आज हम लूफिटन की इसी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। लूफिटन की असल कहानी उसके लैंडस्केप से शुरू होती है और वो लैंडस्केप किसी भी नॉर्मल कोस्ट लाइन जैसा नहीं है। ज्यादातर कोस्ट लाइन धीरे धीरे ऊपर उठती है, पहले बीच, फिर डून, फिर हिल्स और फिर कहीं जाकर माउंटेन्स। लेकिन लूफिटन में ये रूल काम ही नहीं करता। ये पहाड़ सीधा पानी से निकलते हैं, कोई ट्रांजिशन जोन नहीं, कोई वार्निंग नहीं। एक पल आप बिल्कुल फ्लैट समंदर देख रहे होते हैं और अगले ही पल एक ग्रेनाइट वॉल सीधा आसमान की तरफ उठ रही होती है और ये लूफुट वेगन कहलाता है। लूफिटन वॉल एक 160 किलोमीटर लंबी चेन जो इतनी अचानक खड़ी होती है कि पुराने सोल्जर दूर से देखकर समझ ही नहीं पाते थे कि ये पहाड़ है या कोई जॉइंट दीवार। वजह है यहाँ की जियोलॉजी। ये चट्टानें दुनिया की सबसे पुरानी रॉक फॉर्मेशन में से एक हैं। 2.7 बिलियन ईयर्स पुरानी, इतनी पुरानी कि इनका स्ट्रक्चर नॉर्मल इरोजन पैटर्न फॉलो ही नहीं करता जैसे बाकी माउंटेन्स रेंजेस करते हैं। सोचिए, आप बोट पे बैठे हैं, चारों तरफ फ्लैट शांत पानी और सीधा ऊपर देखें तो 1000 मीटर ऊंची चट्टान आपको घूर रही है। ये लूफिटन का पहला शॉक है। इसके बाद हर जगह इस एक्सट्रीम कंट्रास्ट को और गहरा करती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ ड्रामेटिक माउंटेन्स की जगह है, तो एक छोटा सा गांव है जिसने पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया कि रियल ब्यूटी का मतलब क्या होता है। इस खूबसूरत जगह का नाम है रेन। रेन की पूरी पॉपुलेशन 300 से भी कम है, लेकिन फिर भी नेशनल जियोग्राफिक से लेकर काउंटलेस ट्रेवल पब्लिकेशन तक इसे बार बार दुनिया के सबसे खूबसूरत गांव का टाइटल मिल चुका है। ये गांव रेड और ऑकर कलर फिशिंग हट्स, जिन्हें रोडबर्ग कहते हैं, जो सीधा फजोर्ड के पानी में खड़े हैं, और पीछे जैक्ड पहाड़ जिनके नाम है रेन ब्रिंगिन और ओल्स्टिंडन, सीधा ऊपर उठते हैं। ये हट्स कभी फिशरमैन्स के रहने के लिए बने थे, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर लूफिटन की पूरी आइडेंटिटी बन चुके हैं। रेड पेंट की भी एक प्रैक्टिकल वजह थी, चीपेस्ट अवेलेबल कलर जो फिश ऑयल के साथ मिक्स होकर वुड को प्रिजर्व करता था। यहाँ का व्यू पॉइंट रेन ब्रिंगिन इतना पॉपुलर हो गया कि 2019 में 27,000 से ज्यादा शेरपा स्टाइल स्टोन स्टेप बाय स्टेप बनाए गए ताकि हाइकिंग सेफ रहे। सोचिए, एक जगह जहाँ की पॉपुलेशन इतनी थोड़ी है कि आप एक ही दिन में पूरे गांव से मिल सकते हैं, लेकिन उसका विजुअल इतना पावरफुल है कि दुनिया भर के फोटोग्राफर्स हर साल यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन रेनिन तक तो रोड पहुंचती है। एक जगह ऐसी है जहां कोई रोड नहीं पहुंचती, सिर्फ पैदल चलना ही एक ऑप्शन है। कवालविका 2 स्टीप पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक गोल्डन सैंड बीच है।
यहाँ गाड़ी से नहीं पहुंचा जा सकता। सिर्फ एक तरीका है, एक हाइकिंग ट्रायल जो एक माउंटेन पास के ऊपर से होते हुए नीचे बीच तक जाती है। ये आइसोलेशन ही कवालविका को इतना अलग बनाता है और मैप्स पे ये आसानी से नजर नहीं आता, क्योंकि ये दो पीक्स के बीच में एक नैरो वैली में छुपा हुआ है जिसे सैटेलाइट व्यू से भी इजीली मिस किया जा सकता है। एक वक्त था जब यहाँ एक अबंडेंट वुडन कैबिन भी हुआ करती थी जो हाइकर्स के लिए एक शेल्टर का काम करती थी। वो कैबिन अब हटा दी गई है, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लुफिटन की हाइकिंग सर्कल में घूमती हैं। ये बीच किसी रिजॉर्ट का हिस्सा नहीं है, कोई कैफे नहीं, कोई फैकल्टी नहीं, सिर्फ काली सैंड, आर्कटिक की ठंडी लहरें और चारों तरफ पहाड़ जो आपको दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ कर देते हैं। सोचिए, इतनी ब्यूटी और फिर भी सिर्फ वही लोग इसे देख पाते हैं जो 2 घंटे की मुश्किल हाइक करने को तैयार हों। अगर आइसोलेशन एक एक्सट्रीम है तो लुफिटन में इसका बिल्कुल उलट भी होता है, एक गांव जो वक्त में रुका हुआ लगता है। नुसफियोर्ड आज भी वही वुडन बिल्डिंग्स में खड़ा है जो 1800s में बनाई गई थी। यहाँ कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई, ये कोई म्यूजियम सेटअप भी नहीं है जिसे रिसेंटली बनाया गया हो। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर हैं, बोट हाउसेस, फिशरमैन के रॉबर, जर्नल स्टोर, सब कुछ अपनी ओरिजिनल जगह पर, अपनी ओरिजिनल वुडन फ्रेम में। ये नॉर्वे के फुली प्रिजर्व फिशिंग विलेजेस में से एक माना जाता है। और इसी वजह से यूनेस्को ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई गोस्ट विलेज नहीं है, लोग अब भी यहाँ रहते हैं। कुछ पुराने रर्बर आज गेस्ट हाउस बन गए हैं, जहाँ विजिटर्स लिटरली उसी बिल्डिंग में रात गुजारते हैं जहाँ सदियों पहले एक फिशरमैन रहता था। सोचिए, एक बिल्डिंग की लकड़ी की दीवारों को आप छू रहे हैं और जानते हैं कि 150 साल पहले भी ये दीवारें इसी जगह पर इसी आर्कटिक हवा का सामना कर रही थी। ये शांत पानी हमेशा शांत नहीं रहता। कुछ ही किलोमीटर दूर लुफिटन के आइलैंड के बीच एक ऐसी जगह है जिसने दुनिया के सबसे फेमस राइटर को डरा दिया था। मॉस्किन एक कुदरती वाइल्डपूल करंट है जो लुफिटन के 2 आइलैंड्स के बीच की तंग स्ट्रीम्स में बनता है। ये कोई छोटी सी लोकल लेजेंड नहीं है, ये सदियों से सेलर्स के बीच इतना मशहूर था कि इसकी कहानियां यूरोप के लिटरेचर तक पहुंच गई। एडगर एलन पॉ ने अपनी स्टोरी अ डिसेंट इनटू मेलस्ट्रॉम इसी करंट से इंस्पायर होकर लिखी। जूल वर्न ने भी 20,000 लेजेंड अंडर द सी में इसी वाइल्डपूल का जिक्र किया था, जहां कैप्टन नीमो का सबमरीन इसी में फंस जाता है। वजह है यहाँ के टाइड्स। जब हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच पानी तेजी से बदलता है तो आइलैंड के नैरो चैनल से होते हुए करंट इतनी तेजी पकड़ लेता है कि सरफेस पे विजिबल स्पाइरल्स और टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है। मॉडर्न बोट्स के लिए अब उतना डेंजरस नहीं रहा जितना 1800 के सेलिंग शिप्स के लिए था, लेकिन जब वेदर खराब हो और टाइड पीक पर हो तो लोकल फिशरमैन आज भी करंट को पूरी सीरियसनेस और रिस्पेक्ट करते हैं। सोचिए, एक जगह इतनी रियल थी कि उसने दुनिया के सबसे बड़े फिक्शनल राइटर को अपनी सबसे डार्क स्टोरी लिखने पर मजबूर कर दिया। डेंजर सिर्फ पानी में नहीं है, यहाँ की सबसे पुरानी ट्रेडिशन भी इसी आर्कटिक सी से जुड़ी हुई है और वो ट्रेडिशन 1000 साल से चली आ रही है। हर विंटर में बेरेंट सी से लाखों आर्कटिक कोड मछलियाँ लुफिटन की तरफ माइग्रेट करती हैं ब्रीड करने के लिए। ये माइग्रेशन इतनी प्रिडिक्टेबल है कि वाइकिंग्स के ज़माने से लोग इसे फॉलो करते आ रहे हैं और यहाँ जो तरीका यूज हो रहा है वो सदियों से नहीं बदला।
मछलियां पकड़ी जाती हैं और उन्हें वुडन रैक्स पर खाली हवा में लटका दिया जाता है सूखने के लिए। कोई सॉल्ट नहीं, सिर्फ लूफिटन की ठंडी ड्राई आर्टिक हवा ही प्रिजर्वेशन का काम करती है। ये प्रोसेस 3-4 महीने लेता है और फाइनल प्रोडक्ट कहलाता है स्टॉक फिश, एक ऐसी मछली जो बिना रेफ्रिजरेटर के सालों तक स्टोर हो सकती है। ये स्टॉक फिश सिर्फ लोकल फूड नहीं, ये वाइकिंग्स का फ्यूल था। लेकिन लूफिटन सिर्फ ट्रेडिशन और हिस्ट्री का नाम नहीं है। यहाँ एक जगह है जहाँ आर्टिक का पानी और दुनिया की सबसे मॉडर्न एडवांस कल्चर एक साथ मिलते हैं। अनस्टेड बीच दुनिया की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सर्फिंग स्पॉट्स में से एक है। ये आर्टिक सर्कल के अंदर है और पानी का टेम्परेचर साल भर बर्फ के करीब रहता है। लेकिन यही वजह है कि 1963 में जब पहली बार लोकल सर्फर्स ने यहाँ पहली बार सर्फर बोर्ड उठाया, उन्हें खुद यकीन नहीं था कि ये मुमकिन है। आज अनस्टेड एक पूरी सर्फिंग कम्युनिटी बन चुका है जहाँ दुनिया भर के सर्फर्स खींचे चले आते हैं, सिर्फ उसी करंट की वजह से जो मैक्सिको से आ रहा है। पानी को इतना वार्म रखता है कि आइस कोल्ड होने के बावजूद भी सर्फिंग पॉसिबल होती है। सबसे स्पेशल मोमेंट होता है विंटर मंथ्स में, जब रात देर तक सर्फर्स अपने वेट सूट पहनकर पानी में उतरते हैं और उसी वक्त ऊपर आसमान नॉर्दर्न लाइट हरी रोशनी में नाच रहा होता है। सोचिए आप एक सर्फ बोर्ड पे खड़े हो, ठंडी लहरों में बैलेंस बनाते हुए, और ऊपर पूरा स्काई ग्रीन और पर्पल में बदल रहा हो। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी सरप्राइज समंदर के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे दबी हुई थी, और जब मिली तो इतने बड़े स्केल की थी कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 1981 में बोर्ड नाम की जगह पर एक फार्मर अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे कुछ ग्लास और सिरेमिक के टुकड़े मिले। वो डिस्कवरी अगले कुछ सालों में पूरी तरह बदल गई। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा वाइकिंग एरा लॉन्ग हाउस मिला, 83 मीटर लंबा। सोचिए 83 मीटर एक फुटबॉल फील्ड की लंबाई से भी ज्यादा। ये कोई नॉर्मल घर नहीं था, ये एक पावरफुल वाइकिंग चीफ का घर था जिसने इस पूरे रीजन पर राज किया था। अंदर से मिले गोल्ड स्टैम्प मिथोलॉजिकल फिगर्स, फ्रांस से इंपोर्ट की गई ग्लासवेयर्स और सिरेमिक, सब ये सबूत थे कि यहाँ के चीफ के पास सिर्फ लोकल पावर नहीं थी बल्कि यूरोप की दूसरी पावरफुल फैमिली से भी कनेक्शन रखता था। आज उस जगह पर एक एक्स्ट्रा रेप्लिका खड़ा है, वही स्केल, वही लकड़ी, वही स्ट्रक्चर, ताकि लोग समझ सकें कि ये कोई छोटा सा आर्टिक गांव नहीं था, सिर्फ मछली पकड़ने की जगह नहीं था। ये एक पावरफुल चीफ का दरबार था जहां अलायंस बनती थी, ट्रेड होता था और सुनवाई की जाती थी। लूफिटन एक खूबसूरत जगह नहीं, ये एक प्रूफ है कि नेचर अभी भी हमें सरप्राइज करना नहीं भूला। अगर आपको लगता है कि ये अजीब था तो पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ ऐसी जगहों पे जो देखने में अनरियल लगती हैं। एक परफेक्ट सर्कल जो डेजर्ट के बीच में बनाई है, एक ग्लेशियर जो एक्सीडेंट से बना है, एक केव जहां अंधेरे में खुद रोशनी जलती है। वो वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, उसे जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली हिडन जगह मिस ना हो।